हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर संदीप सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 का 6th लेक्चर। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द थियरी अबाउट दिस एक्सरसाइज 7.3 और उसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे थियरी में। देखिए तो सबसे पहले आप देखें इस एक्सरसाइज 7.3 में आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही कॉमन फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है। वी नो वेल दैट हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन और उसके बाद हमने 9th स्टैंडर्ड में एक और फॉर्मूला सीखा था जो था हेरोन्स फॉर्मूला। वो भी यही बताता था एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ सेमी पेरीमीटर, जिसमें हम लिखते थे अंडर रूट बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। तो वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला था, राइट। यहाँ पर अब हम जो कर रहे हैं वहां है हमारे पास xy प्लेन में, यानी कि जब कोऑर्डिनेट r2 में होता है तो उस वक्त आपको अगर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो किस मेथड से आप उसे फाइंड करेंगे। ओके, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि x और y एक्सिस बताया हुआ है, x एंड y। इसे आप यहाँ पे ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर x और y है और उसके ऊपर देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट है दैट इज योर A, सेकंड वन इज योर B एंड थर्ड वन इज योर C। तो अगर ABC 3 वर्टाइसेस हो जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली, तो अगर हम इन 3 वर्टाइसेस को परपेंडिकुलर करते हैं किसके ऊपर? x एक्सिस के ऊपर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया A का, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया P, B के लिए मैंने किया Q और C के लिए किया मैंने R। तो ये तीनों क्या हो गए? आपका AP is perpendicular on x axis, same to same BQ perpendicular on x axis and CR perpendicular on x axis। तो इस तरह से हमने 3 परपेंडिकुलर बनाए फ्रॉम द वर्टाइसेस A B C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं ये जो वर्टाइसेस है हमारे तीनों के तीनों, उनको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये शेप मिलेगा जो होगा, आप देख सकते हैं ट्रायंगल का शेप है। कैसा शेप है? ट्रायंगल का शेप है। अब ये जो ट्रायंगल का शेप यहाँ बन रहा है, अगर आपको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले हमें एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप इस डायग्राम में इन 3 चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहला है ABQP, तो मैं कंफर्म करता हूं ABQP, ये 4। सेकेंड वन APRC, यानी कि APRC एंड द लास्ट वन BQRC, BQRC। ये जो 3 शेप है, ये तीनों की तीनों क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। तो इन 3 शेप में से अगर आपको आपका ये ऊपर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर उसको आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको इस तरह से उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APRC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQRC। ट्रेपेजियम है तो आप उसे इन जनरल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करें और इसको माइनस करें तो उसके बाद आपको जो मिलेगा वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको मैंने लिखा हुआ है, दैट इज 1/2 इन द ब्रैकेट x1 इनसाइड y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला निकलेगा जब आप ये इस फॉर्मूला में, यानी कि एरिया ऑफ द ABQP प्लस एरिया ऑफ APRC के आंसर में से एरिया ऑफ BQRC माइनस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टाइसेस, तो आपको जो मिलेगा वो आएगा आपका आंसर ये, ठीक है। एक बात और अच्छे से याद रखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट थे ये कैसे थे आपके? सभी के सभी R2 में है, तो ABC के वर्टाइसेस यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ये जो PQR है ये क्या है? परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ये सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर ही है। और आपको पता है जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो किस फॉर्म में होता है? x, 0। तो जो वैल्यू यहाँ पे x की, जैसे x यहाँ पे x1 है तो ये क्या होगा? x1, 0। ये हो जाएगा x2, 0 और ये हो जाएगा x3, 0। ओके, तो इनको याद रखिए और इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है और फाइनली आपको मिलेगा आंसर ये, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला काफी बड़ा लगे,
तो उनको मैं इस शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप इतने बड़े फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और वो कैसे है तो उसके लिए देखते हैं। आपको खाली दिमाग में ये बात याद रखनी है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मैंने क्या लिखा है 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। इसमें जो ये आगे की तरफ दिए गए हैं ये 1 2 3 ये हमारे x वाली वैल्यू है। कौन सी है x वाली वैल्यू। और जो बाकी ये यहाँ पे दिया गया है ये हमारी y वाली वैल्यू है। कौन सी y। इनके बीच में खाली याद करके माइनस साइन रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको इसके साथ बोलते हैं। तो पहला आएगा x1, क्या आएगा x1, तो देखो ये रहा x1। फिर आएगा y2 माइनस y3, तो देखो y2 माइनस y3। फिर आया प्लस, फिर आया x2, तो आ गया x2। x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, देखो y3 माइनस y1। फिर प्लस, फिर आया x3 और साथ में आएगा y1 माइनस y2। ओके, तो अगर आप इस मेथड से इसे याद रखेंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। फर्स्ट जो है वो सारे x के हैं, जो बाकी के दो हैं वो y के हैं। बीच में माइनस रखना ना भूलें, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको इस फॉर्मूला को लर्न करने की, मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेन थिंग है आपका ये फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला लिखने में या फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में अगर गलती हो गई तो आपका आंसर राइट नहीं आ सकता है, ठीक है। तो बस हमें यही याद रखना है कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा और उसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखनी है, ठीक है। तो बस अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। ओके, ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। एक्सरसाइज 7.3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। इसके अंदर दो सम है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दोनों में ही हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर वर्टाइसेस के नाम नहीं दिए तो हम लोग हर बार कोई भी नाम एबीसी लेने का ट्राई करेंगे, हर बार हम एबीसी ले लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट हमारे एबीसी है, हम सपोज करते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आपको कि उसको याद करने का पैटर्न जो ट्रिक है आपकी वो है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ याद रखने के लिए आपको 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। इसे ध्यान रखना कि ये वैल्यूज को किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले कौन आता है x1, तो यहाँ पर फॉर्मूला में आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1, अंदर आ जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इसे याद रखोगे तो कभी भी आपको ये फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ओके, नाउ टाइम टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब सारी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। यहाँ जो फर्स्ट ए की वैल्यू होंगी वो होंगी x1 y1, बी की होंगी x2 y2 और सी की होंगी x3 y3, राइट। सो नाउ वी आर हैविंग ऑल द वैल्यू, नाउ टाइम टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो अब लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन है x1 इज 2, ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 0, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो y2 माइनस y3 आया 0 प्लस 4। फिर आता है x2 इज -1, तो यहाँ लिखा -1। इसके बाद है y3 माइनस y3 इज -4 और y1 है हमारा 3। देन x3 इज 2, देन y1 माइनस y1 है 3 एंड y2 है हमारा 0, तो 3 माइनस 0। ऑलराइट, अब कैलकुलेट करते हैं इसे, तो 1/2 2 एज इट इज, 0 प्लस 4 हो गया 4, ये प्लस माइनस -1 -4 -3 हो गया -7 प्लस 2 3 -0 हो गया 3। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 7 जा 7 प्लस 2 3 जा 6। सभी को ऐड करेंगे, 7 प्लस 8 हो गया 15 और 15 प्लस 6 यानी 21। आपका आंसर आया 21/2। क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट नहीं, यूनिट्स नहीं दिए तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जब होता है
तो आपको आंसर किस लेना पड़ता है, स्क्वायर यूनिट में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से आपको सेकंड सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सेकंड सम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड सम में हमारे पास है वैल्यूज ये, मैं वापस से इनको सपोज करता हूं, ये हमारा a b और c। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, सीधे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर आपके पास हाँ ये लिखना काफी अच्छा रहता है, इससे आपको दिखता है कि कौन सी वैल्यूज है। तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके, सो पहला है x1, तो x1 कौन आएगा -5। मैं इसे नीचे लिख देता हूं 1/2 ब्रैकेट में। सबसे पहले आएगा x1 यानी कि -5, ब्रैकेट में आएगा आपके पास y2 y3, y2 हुआ -5 माइनस y3 है 2, फिर आएगा प्लस x2, x2 की वैल्यू है 3। अब ब्रैकेट में आएगा आपके पास y3 माइनस y1, y3 है 2 और माइनस y1 है, ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड द लास्ट वैल्यू हमारी x3 हमारे पास 5 और अंदर बचा y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, ये -5 -2 हो गया -7 प्लस 3, 2 + 1 हो गया 3 प्लस 5 एंड 5 - 1 हो जाएगा 4। सो 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20। अब इसे कैलकुलेट करें आप, 35 प्लस 20 हो जाएगा आपका 55 और 9 हो जाएगा आपके पास 64। 55 प्लस 9 हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा आपके पास 64/2 हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स और सेकंड नंबर का जो है वो आंसर है 32 स्क्वायर यूनिट। बस इसी तरह से इस मेथड को अप्लाई करना है और आपके सारे सम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप ये लिख लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब इस तरह के कोऑर्डिनेट से बनता है तो उस वक्त उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो अगर आपको ये बताया जाए कि वो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो उसका एरिया बन जाता है इक्वल टू 0, राइट। दैट मींस व्हाट, इफ द एरिया अगर इस तरह के पॉइंट से बनता है जो क्या करते हैं, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर, तो उस वक्त आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आता है 0। क्या आता है, 0। तो हमें उस बात को याद रखते हुए हम इस सम को सॉल्व करेंगे। मैं इनको नाम देता हूं बिकॉज़ नेम्स आर नॉट गिवन, सो से A, B एंड C, ये तीन हमने वर्टाइसेस के नाम दिए। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले से लिख के रखा है कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पहले कौन आएगा, x1, ठीक है ना, तो यहाँ मैं नाम लिखता हूं ऊपर, ये है आपके x1, ये है y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका कौन, x1 कौन है आपके पास 7, उसके बाद है y2 माइनस y3, तो आपका y2 आएगा 1 माइनस y3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर आता है x2 विच इज 5, फिर आता है y3 माइनस y1, तो y3 आपका माइनस k और माइनस y1 है आपका 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद आता है x3 की वैल्यू है आपके पास 3 यानी आएगा प्लस 3, फिर है y1 माइनस y2, तो y1 है आपका माइनस 2 और y2 है आपका 1, तो इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा 1 प्लस k है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 जा 7 प्लस 7k, ये मल्टीप्लाई होगा आएगा माइनस 5k प्लस 5 2 जा 10, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 9। और मैंने आपको कहा था कि इस सिचुएशन में जहां पर पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0।
तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोग हर बार इक्वल टू 0 रखेंगे। 1/2 को पहले रखते हैं, पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास है 7 - 5 तो हो गया 2k, देन 10 + 7 17, और 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 8, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 8, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 1/2, बाहर की तरफ 2 आ गया, बचा k + 4 इक्वल टू 0। 2 से 2 कट हो गया तो आया k + 4 इक्वल टू 0, एंड फाइनली k इज इक्वल टू -4। तो ये आपका हो गया k का आंसर, दैट k इज इक्वल टू -4। ओके, बहुत ही आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप एक खाली आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा जिसका ट्रिक मैंने आपको पहले से देके रखा है, ये फॉर्मूला याद होगा तो आप बहुत आसानी से ये सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड नंबर जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न से, ठीक है। तो ये सम सेकंड नंबर का मैं आपको खुद सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर सम आप खुद ट्राई करें और उसका जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है ना। ओके, सो ट्राई द सेकंड नंबर बाय योरसेल्फ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। थर्ड नंबर में है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिडपॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस। अब यहाँ वर्टाइसेस में ए बी से नाम नहीं दिए, मैंने सपोज किए कि a इज इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ a 0 - 1, b 2 1 एंड c 0 3। हमें इनकी हेल्प से क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है, और वो जो एरिया आएगा उसका रेशियो जो गिवन एरिया है उनसे क्या करना है, हमें रेशियो के फॉर्म में उसका आंसर निकालना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल का नाम दिया हमने ABC। क्या नाम दिया, A B एंड C। A के वर्टाइसेस हमारे पास हैं 0 - 1, B के वर्टाइसेस हैं 2 1 एंड C 0 3। तो ये जो वर्टाइसेस हैं ABC, उनके जो मिड पॉइंट आएंगे, यानी कि जैसे इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ P Q एंड R। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो ये भी क्या करेंगे, डेफिनेटली दे विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ये जो PQR बनता है, हमें ये बताना है कि पहले तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और फिर ABC का एरिया और PQR का एरिया फाइंड करने के बाद उनका आंसर रेशियो में क्या आता है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे पॉइंट्स ऑफ PQR। तो इनके फाइंड करने के लिए हमको क्लियर बताया हुआ है कि दीज आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में क्या आएगा, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम यही कर लेते हैं। 0 + 2 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 1। तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट हो गया 1, -1 + 1 डिवाइड बाय 2, तो -1 + 1 हो गया 0, 0/2 का आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट सेकंड है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो इन दोनों की हेल्प से और मिड पॉइंट से हम लोग फाइंड करेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स। तो 2 + 0 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 1, और 1 + 3 यानी कि 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 2। तो 1 2 हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स। सेम वे वी विल फाइंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहां आएगा 0 + 0 डिवाइड बाय 2 मतलब 0, -1 + 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 2/2 यानी आएगा 1। तो इस तरह से ये हो गए हमारे PQR के कोऑर्डिनेट। अब हमें यहाँ पे दो बार एरिया ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2 इस वक्त हो गए हमारे पास ये वाली वैल्यूज, यानी आपका ये होगा x1, ये होगा y1, ये x2, ये y2, और ये हो जाएगा आपका x3 और y3, ठीक है। तो सबसे पहले x1 यानी 0 इन द ब्रैकेट, y2 - y3 यानी 1 - 3, क्या आएगा 1 - 3। फिर आता है x2 कौन है भाई, x2 2 है तो लिखा 2। फिर आ जाएगा y3 - y1 यानी कि y3 - y1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर आता है x3 वैल्यू इज व्हाट 0,
तो ये 0 है। अब अंदर है y1 माइनस y2, y1 इज -1 और y2 है हमारे पास 1। तो ये हो गया इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1/2, 0 into एनीथिंग बिकम 0, प्लस 3 + 1 4, 4 2 हो जाएगा 8, 0 into एनीथिंग बिकम 0। तो यहाँ क्या आ गया 8/2, इसलिए आंसर आ गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपको यूनिट नहीं दिया जाता है लेकिन आप एरिया फाइंड करते हैं तो आपको स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं जो इनके मिड पॉइंट है उससे बना ट्रायंगल PQR, उसका एरिया, ठीक है। Therefore, area of triangle PQR is equal to 1/2। अब इसमें ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2 और ये होगा हमारा x3 y3, ठीक है। ये आपको खाली समझने के लिए ताकि आपका जल्दबाजी में आप मिस्टेक ना कर दें कि कौन सी वैल्यू कहाँ है, इसी के लिए मैं ऊपर इस साइड में लिख देता हूँ तो आपको काफी इजी रहेगा समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कौन हमारा x1, तो यहाँ x1 है 1, तो ये लिखा 1, ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y3, तो यहाँ है y2 और y3 हमारा 1। फिर आता है कौन x2, x2 की वैल्यू है 1, फिर आएगा हमारा y3 माइनस y1, तो ये है y3 माइनस y1, y1 की वैल्यू है 0। फिर आता है x3, x3 इज व्हाट 0, और फिर आएगा y1 माइनस y2, 0 माइनस 2। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं 1/2, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 1 सा हो गया 1, ये 1 माइनस 0 यानी 1 और 1 1 सा हो गया 1, 0 into एनीथिंग बिकम 0, तो आपको मिलेगा 2/2, फाइनली आंसर आपको आया 1। तो ये भी क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए आपके पास दोनों आंसर आ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया 4 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें फाइनली फाइंड करना है रेशियो ऑफ दिस बोथ, तो वो कैसा आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल उनके मिड पॉइंट से बना ट्रायंगल मतलब PQR इज इक्वल टू ABC का आंसर है 4 रेशियो, इसका आंसर है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:1। ओके, सो बस ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर ABCD। यहाँ पर ABCD मैंने लिखा है सपोज करके कि यहाँ पे हम लोग नाम ले देते हैं ABCD। तो अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं है मींस हमारे पास इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमें तो कैसा समझाया गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू विल फाइंड आउट द आंसर। लेकिन हमें इस क्वाड्रिलेटरल के सम को ट्रायंगल के इस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने पहले देखिए सबसे पहले बना दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें मैंने एक डायगोनल लिया है जो है AC, ठीक है। अब ये जब डायगोनल AC है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या किया, इसी ने पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला ट्रायंगल बन गया ABC ट्रायंगल और दूसरा बन गया ADC ट्रायंगल, यानी ABC और ADC दो ट्रायंगल हो गए, क्वाड्रिलेटरल की जगह दो ट्रायंगल हो गए। अब अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड एरिया ऑफ ADC फाइंड करो और फिर दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ये जो है यहां पर हम लोग फाइनली जब हमको दोनों वैल्यू मिल जाएंगी यहां हम लोग उसकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, ठीक है। तो पहले हम ABC लेते हैं, तो यहां हमारी वैल्यूज हो जाएंगी, ये होगा x1 y1, ये x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Therefore
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला आता है x1 तो हो जाएगा -4 और अंदर बचेगा y2 - y3 यानी कि -5 और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद आता है x2 कौन है -3 तो अब आएगा -3 और ब्रैकेट में होगा y3 - y1, y3 है -2 और y1 है -2 यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद आता है कौन थर्ड वन x3 की वैल्यू है 3, फिर आएगा y1 - y2 यानी कि हो गया -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 एज इट इज, -5 + 2 हो जाएगा -3 और -3 मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, -4 - 3 प्लस, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -3 और यहाँ -2 + 2 हो जाएगा 0 +3, 5 - 2 हो जाएगा 3, तो आपको क्या मिलेगा 1/2, 4 3s are 12, ये आ जाएगा 0 और 3 3s are 9, तो 12 + 9 आपका आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आपका ये हो गया भाई पहला आंसर। अब फाइंड करते हैं दूसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी के लिए x1 y1 तो वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये बन जाएगा सेम टू सेम वही x3 y3, यानी आपको खाली इसमें x2 y2 रखना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मूला 1/2, पहला आएगा x1 यानी कि ये, तो आ जाएगा -4, फिर आएगा y2 - y3 यानी कि हो जाएगा -y3 माइनस माइनस हो गया प्लस। इसके बाद आता है कौन x2 की वैल्यू है 2 +2, फिर आएगा y3 - y1, तो y3 है ये और माइनस y1 है ऑलरेडी माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। फिर आएगा कौन x3 कौन है हमारे पास यहाँ पर 3, फिर आएगा y1 - y1 यानी कि ये कौन सा वाली भाई -2 और फिर है y2 है हमारे पास -3। नाउ सिंपलीफाई 1/2 एज इट इज, -4, 3 + 2 हो गए 5 +2 -2 + 2 हो गया 0 +3 -2 - 3 हो जाएगा -5। कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस है तो 4 5 हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 0 और ये प्लस माइनस माइनस 5 3 15, दोनों के पास सेम सिंबल है। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आया 1/2, फिर लिखा हमने x1 हमारा यहाँ पे, तो लिखा -4, फिर आएगा y2 - y3, तो y2 - y3, तो 3 + 2 आएगा, तो 3 + 2 प्लस, फिर आएगा x2 हमारा 2, इस पर आएगा y3 - y1, तो y3 है -2 और y1 है हमारा ये यानी कि माइनस माइनस +2, करेक्ट। फिर आएगा x3 जो है हमारा 3, दैट्स इट। उसके बाद आता है y1 - y2, y1 ये है हमारे पास कौन सा -2 और उसके बाद है y2, तो y2 की वैल्यू है 3, तो आ जाएगा -3 राइट, -15, ये -15 हो गया और ये था 3 + 2 5, ये हो जाएगा 5 4 20, ओके करेक्ट। तो यहाँ आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, -20 - 15 हो जाएगा -35/2, क्या आ जाएगा आपके पास -35/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ जाएगा -35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों आंसरों का जो वैल्यू है वो हमें यहां रखना है, क्योंकि एबीसी का आंसर आया आपके पास 21/2 और एडीसी का आंसर आया -35/2। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जब इस तरह के एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करते हैं उस वक्त, क्योंकि ये है एरिया, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव वैल्यू है वो नहीं आ सकती। इट मींस व्हाट, अगर -35/2 लिखा है तो उसे हमें माइनस नहीं पर प्लस कंसीडर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप कुछ रेफरेंस बुक में देखेंगे तो वहां पर जब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो लोग इस बॉक्स की जगह मॉड्यूलस रखते हैं। क्या रखते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है इस तरह की दो लाइन जिसके अंदर कोई भी x हो
जब वो बाहर निकलता है x होगा तो भी x निकलेगा, और अगर -x होगा तो भी बाहर x ही निकलेगा। मींस एनी हाउ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू जब मॉड्यूलस की साइन से बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है, प्लस ही बन जाता है, ठीक है। पर हमें यहाँ पर इसको इस तरह से समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ मॉड्यूलस नहीं दिया है, हमें बॉक्स दिया हुआ है। तो हमें याद रखना है कि ये एरिया है तो ये आंसर नेगेटिव कंसीडर नहीं होगा, इसे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो हमें इसे पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम याद रखेंगे। लेट्स सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 21/2 प्लस इसका आंसर है 35/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 21 प्लस 35 तो हो जाएगा 5 + 1 6 और 3 + 2 5 डिवाइड बाय 2, फाइनली मिल गया आपको 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो आप इस बात को जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर अगर नेगेटिव में भी आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वो क्या हो जाता है, एक्चुअली पॉजिटिव ही होता है। और क्यों होता है वो हमारे बुक में एक्चुअली से बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन कई रेफरेंस बुक में आप देखेंगे तो यहाँ मॉड्यूलस होता है, और मॉड्यूलस जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आंसर इज ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव। तो बस उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे प्लस लिया है और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आया है 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो फ्रेंड्स आप इसे लिख दीजिए, फिर हम इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके पास, you have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Then we have to verify for the triangle ABC with the vertices A 4 - 6, B 3 - 2 and C 5 2। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसके वर्टाइसेस हैं हमारे पास, और इसमें आपको ऐसा बताया कि अगर कोई मीडियन आप लेते हैं, मीडियन क्या है, जैसे कि मैंने AD मीडियन लिया, क्या लिया है, AD इज मीडियन। तो जो AD मीडियन होगा तो वो क्या करेगा, ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, मतलब पहला ट्राइंगल हो जाएगा ADB और दूसरा हो जाएगा ADC। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों का अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो उनका आंसर सेम आता है या नहीं। ओके, सो इसके लिए देखिए डायग्राम आपको बताया हुआ है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आपका AD क्या है, मीडियन, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट हियर AD is median of triangle ABC। अब मीडियन है तो मतलब इसका डिस्टेंस D का B से और D का C से क्या होगा, सेम होगा। मतलब D किस पोजीशन पे आया कि D से आप B की तरफ जाएं कि D से C की तरफ जाएं, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, इसीलिए D क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर BC। और इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट का यूज करके फॉर्मूला का यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। 3 + 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 8/2 आंसर आएगा 4। -2 + 2 डिवाइड बाय 2, -2 + 2 हो जाएगा 0, 0/2 का आंसर आएगा 0। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, ठीक है। अब ये आ गया तो क्या हो गया, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ADB के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे ADC के लिए, दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू क्या आता है, तो फॉर्मूला हमारे सामने है। पहले हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं, ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा हमारा x2 y2 और ये होगा हमारा x3 y3, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है। सबसे पहले आएगा x1 कौन है यहाँ पे भी 4, तो आपने लिखा 4। इस पर आता है y2 - y3 यानी कि y2 हो गया ये, y2 है 0 और y3 है हमारे पास -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर आता है x2 की वैल्यू हमारे पास 4, x2 क्या है 4। अब आएगा y3 - y1, y3 है हमारे पास -2 और फिर है y1 कौन है -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। इस पर आता है x3 क्या है हमारे पास 3 यानी हो जाएगा +3। ब्रैकेट में आएगा y1 - y2, y1 है हमारे पास -6 और y2 है हमारे पास
0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 4, 0 + 2 बन जाएगा 2 + 4, 6 - 2 का आंसर आएगा +4, राइट। तो यहाँ आया 4 + 3 -6 - 0 आ जाएगा -6। फर्दर सिंप्लीफाई, आगे आ जाएगा 4 × 2 = 8 + 4 × 4 = 16, ये प्लस माइनस है इसलिए -6 × 3 = 18। इसके बाद आपको आंसर मिलेगा 1/2 16 + 8 हो जाएगा आपका 24। 24 में से अगर आप क्या करते हैं 18 माइनस करते हैं, कितना 18, देखिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे वैल्यूज 16 + 8 24, 24 में से 18 के तो आपके पास बचेंगे 6, तो आपको यहाँ आंसर आया 6। अब 2 3 हो जाता है तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया आपके पास 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, कौन सा ADD का। अब एक और बाकी है विच इज ADC, उसके लिए x1 y1 वही रहेगा, x2 y2 वही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा x3 y3, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हाफ, सबसे पहले कौन आएगा x1 है हमारे पास 4, फिर है हमारे पास y2 - y3 यानी हो गया 0 - y3 की वैल्यू है 2 प्लस सेकेंड इज x2 है ये हमारे पास जो है 4, फिर आएगा y3 - y1 है हमारे पास 2 माइनस y1 है हमारे पास 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा +6। लास्ट में आएगा हमारे पास x3 अब है हमारे पास यहाँ पे 5 और y1 - y1 है -6 और y2 की वैल्यू है हमारे पास 0। सो सिंप्लीफाई 1/2 4 का 4 0 - 2 हो गया -2 + 4 6 + 2 हो गया 8 + 5 -6 - 0 हो गया -6। फर्दर कैलकुलेट करते हैं, आगे क्या मिलेगा, ये माइनस है तो 4 × 2 = 8 -8 + 8 × 4 = 32 और ये हो जाएगा माइनस में 5 × 6 = 30, तो 30 + 8 हो जाएगा 38 क्योंकि सेम सिंबल है। 38 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपके पास 6, लेकिन माइनस में क्या आ जाएगा माइनस में, तो आपका आंसर आया -3 स्क्वायर यूनिट्स। इसके पहले वाले समय मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इस माइनस को भी हम क्या कंसीडर करेंगे प्लस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर ये प्लस हो जाता है तो दोनों का आंसर ये और ये क्या मिलेगा आपको सेम। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, राइट। तो इस तरह से हमने वेरीफाई किया कि दोनों का आंसर क्या आता है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियोस को ध्यान से देखिए और हो सके तो अपने आप सेल्फ ट्राई करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें होगा आपका एक्सरसाइज 7.4। ओके, तो तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।